बिहार में तैनात सारे आईपीएस अधिकारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें से सीनियर जूनियर का कोई भेद नहीं है। जमीन से लेकर फ्लैट और मकान खरीदने में सीनियर अधिकारियों को उनके जूनियर अधिकारियों ने पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि एडीजी रैंक के कई अधिकारियों के पास डीजी रैंक के अधिकारियों से ज्यादा की संपत्ति है। यह सरकारी ब्यौरा है जिसे आईपीएस अधिकारियों ने खुद जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक सारे आईपीएस अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। बिहार सरकार के गृह विभाग की वेबसाइट पर आईपीएस अधिकारियों के संपत्ति के ब्यौरे को जारी कर दिया गया है। इसमें डीजी, एडीजी के अलावा रेंज और जिले के अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा शामिल है। संपत्ति के ब्यौरे से दिख रहा है कि बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारियों में डीजी से ज्यादा एडीजी रैंक के अधिकारियों ने जमीन और फ्लैट खरीद रखे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले बिहार के डीजीपी की। डीजीपी के पास कितनी संपत्ति है? बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक उनके पास 3,67,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। राजविंदर सिंह भट्टी के पास चंडीगढ़ में पुश्तैनी एक आवासीय मकान के साथ साथ एक फार्म हाउस है। उन्होंने अपने आवासीय मकान की कीमत 1,86,00,000 बताई है, तो फार्म हाउस की कीमत 1,80,00,000 बताया है। डीजी रैंक के एक दूसरे अधिकारी आलोक राज को अच्छी खासी पुश्तैनी संपत्ति मिली है। डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात आलोक राज के पास मुजफ्फरपुर में 3 जगह पुश्तैनी जमीन है। वहीं पटना के कंकड़बाग में पिता के नाम आवासीय मकान भी शामिल है। आलोक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में ये कहा गया है कि आवासीय मकान और जमीन में उनके भाइयों का भी हिस्सा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के तीनों पुश्तैनी जमीन की कीमत 22 लाख रुपए बताई है, तो पटना के आवासीय मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। अब हम बात करते हैं अरविंद पांडे की। अरविंद पांडे के पास सबसे कम संपत्ति है। बता दें कि बिहार में डीजी रैंक के अधिकारी अरविंद पांडे के पास सबसे कम अचल संपत्ति है। नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर तैनात अरविंद पांडे के पास उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुराना पुश्तैनी मकान है। उन्होंने उस मकान की कीमत 12 लाख रुपए बताई है, लेकिन बिहार के एक डीजी रैंक के अधिकारी के पास अपने गृह राज्य में कई फ्लैट है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात डीजी रैंक के अधिकारी एस सीमा राजन ने ब्यौरा दिया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर, चेन्नई, थैयूर में उनके पास फ्लैट है। उन्होंने अपनी जमीन की कीमत 1,56,00,000 रुपए बताई है। अब हम बात करेंगे एडीजी गंगवार की। एडीजी गंगवार के पास 5 शहरों में जमीन, मकान और बिहार के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में बताया है कि उनके पास 5 शहरों में जमीन है। गंगवार के उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और बिहार के फुलवारी शरीफ में फ्लैट और जमीन है। उन्होंने अपने जमीन और मकान की कीमत नहीं बताई है। बता दें कि गंगवार के मुताबिक लखनऊ की जमीन उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, तो वहीं गुड़गांव के फ्लैट को उन्होंने साल 2003 में 19 लाख रुपए में खरीदा था। फरीदाबाद का फ्लैट 18,90,00,000 रुपए में खरीदा था। गंगवार के पास पटना के फुलवारी शरीफ में लगभग 28 कट्ठा जमीन है। उन्होंने बताया है कि इस जमीन को उन्होंने 2011 में 7 लाख रुपए में खरीदी थी। बिहार के एक और एडीजी के पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक जमीन और मकान है। एडीजी अमित राज के पास तेलंगाना के महबूब नगर में करीब 1.5 करोड़ रुपए का मकान है। तेलंगाना के हैदराबाद में 1,90,00,000 रुपए का फ्लैट है। अमृत राज के पास पटना के सगुना मोड़ के पास 85 लाख रुपए का फ्लैट है।
अमृत राज के मुताबिक ये तीनों संपत्ति में पत्नी भी संयुक्त रूप से मालकिन है। अमृत राज के पास आंध्र प्रदेश के गुटुर में खेती की जमीन 5 एकड़ जमीन है। ये जमीन उनके बेटे अरिन राज के नाम है। और अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर तैनात बिहार कैडर के एडीजी नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा ने जानकारी दी है कि उनके पास कोलकाता और नोएडा में फ्लैट है। नीरज सिन्हा ने अपनी संपत्ति की कीमत तो नहीं बताई है। बिहार के एडीजी वायरलेस सुनील कुमार झा के पास पटना के पटेल नगर में मकान है। ये मकान 2 कट्ठा 10 धूर में बना हुआ है और ये 2 मंजिला मकान है। एडीजी सुनील कुमार झा ने इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई है। और अब हम बात करते हैं सीआईडी के एडीजी पद पर तैनात जितेंद्र कुमार की। जितेंद्र कुमार ने उत्तराखंड के रुड़की में जमीन और नोएडा में फ्लैट है। उन्होंने बताया है कि साल 2013 में रुड़की की जमीन की कीमत 17,15,000 रुपए थी, तो नोएडा के फ्लैट की कीमत साल 2019 में 1 करोड़ रुपए थी। स्पेशल के एडीजी ब्रांच सुशील कुमार के पास बक्सर के डुमरांव के पास गांव में करीब 2 करोड़ रुपए की पुश्तैनी जमीन है। ये जमीन संयुक्त रूप से उनके पिता और भाइयों के नाम है। और अब बात करते हैं पारसनाथ के पास। पारसनाथ के पास पटना में 2 फ्लैट, दुकान और जमीन है। यूपी में 3 जमीन। एडीजी बजट पारसनाथ के पास बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में कई जमीन और मकान है। उनके पास पटना के उत्तरी एचकेपुरी में 44 लाख रुपए का एक फ्लैट, कंकरबाग मेन रोड में 51 लाख रुपए की दुकान, पटना के गौरीचक के चिरपुरा में 15 लाख रुपए का जमीन और दानापुर सगना मोड़ के पास 50 लाख रुपए का फ्लैट है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाकी में 3 जमीन खरीदी है। जमीन की कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है। पारसनाथ के मुताबिक उनकी कुल अचल संपत्ति 2 करोड़ 55 लाख रुपए की है। और अब बात करने जा रहे हैं एडीजी ट्रेनिंग अनिल किशोर यादव के पास पटना के रुकनपुरा में 70 लाख रुपए की जमीन है। वहीं संपर्क चक में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन है। बता दें कि रुकनपुरा की जमीन पत्नी के नाम पर है, वहीं संपर्क चक की जमीन बेटे और बेटी के नाम पर है। बता दें कि उन्होंने बताया है कि दोनों जमीन फ्लैट बेचकर खरीदे गए हैं। बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिन्हा के पास पटना के नागेश्वर कॉलोनी और नोएडा में एक फ्लैट है। वहीं एटीएस के एडीजी एस रविंद्र के पास तमिलनाडु के में 1 करोड़ रुपए का एक मकान है। बता दें कि एडीजी पंकज कुमार दराद के पास झारखंड के गिरही में और पटना के बोरिंग रोड में पुश्तैनी मकान है। उन्होंने पटना के नॉर्थ एसकीपुरी में एक फ्लैट और गुड़गांव में एक आवासीय मकान भी खरीद रखा है। तो बता दें कि बिहार के आईएएस अधिकारियों के पास कुल करोड़ों की संपत्ति शामिल है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।